एक यहूदी ने हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, यहूदी पूछा, सवाल किया, ए अली, आप तो कहते हो कि मेरा अल्लाह है, मेरा अल्लाह है, लेकिन आपका अल्लाह नजर क्यों नहीं आता? अल्लाह नजर क्यों नहीं आता? अल्लाह है तो नजर क्यों नहीं आता? तो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत अच्छा जवाब दिया। बोला ऐसा करो, तुम सूरज को गौर से देखो। तो बोला अरे सूरज को गौर से कैसे देखेंगे, आंखें खत्म हो जाएगी। तो हजरत अली रदी अल्लाह ताला ने जवाब दिया, जब सूरज को गौर से नहीं देख सकते हो तो सूरज बनाने वाले को कैसे देखोगे? आहा, सूरज बनाने वाले को कैसे देखोगे? लाजवाब हो गया यहूदी। अल्लाह वाले की गुजर हो रही थी, रोड के साइड में मस्जिद थी, नमाज का वक्त हो गया, जोहर का वक्त। आपने देखा कि मस्जिद है तो आलिम दीन थे, अल्लाह वाले थे, दाखिल हो गए मस्जिद में कि नमाज पढ़ लेंगे तब जाएंगे। तो मस्जिद के अंदर दाखिल हुए, देखिए एक ही आदमी। तो हजरत ने पूछा कि भाई आप कौन है? बोला कि हजरत हम मुअज्जिन है इस मस्जिद का। बोला और जमात कै बजे है? बोला हजरत जमात यहाँ नहीं होती है। बोले जमात नहीं होती है, काहे? बोला कोई नहीं आता है। कोई नहीं आता है। अरे ये बस्ती वाला सब कहाँ गया? बोला हजरत बस्ती वाला सब बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है, आप अकेले आजान दी, अकेले नमाज पढ़नी है, हम लोग टका देंगे आप। बोला अरे तो बहुत गड़बड़ है। वो अच्छा ठीक है। हजरत ने मुअज्जिन साहब से कहा कि एक बार आजान और दो। बोला कि हजरत ये दोबारा आजान हो जाएगी। बोला दो। मुअज्जिन साहब खड़ा हुआ दोबारा आजान देने के लिए, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। दोबारा अजान जैसी खत्म हुई, 10 आदमी इधर से, 20 आदमी उधर से, 25 आदमी इधर से, मोहल्ला वाला सब मस्जिद में घुस गया। मुअज्जिन को बोला तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, दोबारा अजान हो जाए। तो अल्लाह वाले आलिम साहब बोले कि पहली मर्तबा अजान हुई कहाँ थे? अजान सुने थे? बोले हाँ सुनिए आनू ना। तो कहाँ थे? बोले घोड़े चुनू। और नमाज पढ़ने नहीं आए। और दोबारा अजान हुई तो मुअज्जिन से लड़ने के लिए आ गए, मुअज्जिन से झगड़ा करने आ गए। इमाम से झगड़ा करने का टाइम है, मुअज्जिन से झगड़ा करने का टाइम है, और नमाज पढ़ने का टाइम नहीं। एक शौहर बाहर जा रहे थे, तो बाहर चले गए तो अपनी बीवी से पूछे कि 2-4 महीना हम नहीं आएंगे, कितना खर्च तुमको दे दे हम? तो बीवी बोली हम कब तक जिंदा रहेंगे, जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक का खर्च दे दीजिए। तो शौहर बोला कि ये हम कैसे बताएं कब तक जिंदा रहोगे? बोला अब जब आपको पता नहीं हम कब तक जिंदा रहेंगे तो खर्च देने वाले आप कौन हैं? शौहर चला गया, बात समझ में नहीं आई। शौहर के जाने के बाद एक औरत ने उस औरत से पूछी कि तुम्हारा शौहर बाहर गया, कितना टाका दे के गया, कितना पैसा दे के गया, खाने के लिए कितना कुछ दे के गया? तो उस बीवी, उस औरत ने जवाब दी वो खुद खाने वाला है, हमको क्या खिला के क्या दे के जाएगा? वो खुद खाने वाला है, वो हमको क्या देकर जाएगा? खाने वाला चला गया, खिलाने वाला मेरे पास हर वक्त मौजूद है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक नाटा आदमी आया। बोला क्या बात है? बोला कि अमीरुल मोमिनीन एक आदमी हमको बहुत परेशान कर रहा है, उसकी शिकायत लेकर हम आए हैं। तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु देखा और वो उन्होंने कहा कि तुम तो नाटा हो, तुमको कौन परेशान करेगा? तो आदमी बोला कि जो हमको परेशान कर रहा है वो हमसे भी नाटा है। बोला हाँ तब तो ठीक, उसको बुलाओ। आज हमारा नौजवानों का ये आलम है, अजान होती रहती है, अब फोन पे बात करते रहता है। इसको इतना भी समझ में नहीं कि अजान हो रही है, कम से कम कान से फोन ठो बंद करके जेब में रख ले। अजान की जवाब दो, अजान की जवाब दो और कुर्बान जाओ। जितना सवाब अजान देने वाले को अल्लाह देगा, उतना सुनने वाला जब गौर से अजान को सुनेगा, अजान का जवाब देगा, अल्लाह उतना सवाब उसे भी अता फरमाएगा। नमाज तो दूर, ये मेरा बच्चा नौजवान नमाज पढ़ता है, नमाज तो पढ़ता है, ऐसी बात नहीं पढ़ता है, खाली जुमा पढ़ेगा। जुमा पढ़ता है, हाँ जुमा पढ़ता है, जुमा पढ़ेगा। अच्छा बाज नौजवान तो ऐसे भी है जो जुमा भी नहीं पढ़ता। वही कहाने नमाजी 6 किस्म का है, एक असली, एक फसली, एक नकली, एक 8 का, एक खाट का और एक 360 का।
मेरे बच्चों, क्या सिर्फ जुमे की नमाज है? सिर्फ जुमे की नमाज ही फर्ज है? कै वक्त की नमाज है? अरे हाथ उठा के बताओ, कै वक्त की नमाज है? इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। और मेरा अल्लाह कहता है बेशक ये नमाज तुम्हें बुरी बातों से, बेहयाई से, बेशर्मी से रोक देगी, बचा देगी। शर्त है कि नमाज तो पढ़ो। टाइम है नहीं, पूछिएगा नमाज पढ़ो, बोला हजरत मोर पास टाइम जी। अल्लाह, हम सुबह निकलते हैं, रात 10 बजे आते हैं, खाना खाते हैं, कंबल ओढ़ते हैं, सो जाते हैं, सुबह उठते हैं, ब्रश करते, नाश्ता करते, फिर काम में चले। वो फुर्सत है ना? कि फुर्सत नहीं है। अल्लाह का फरिश्ता सब फुर्सत निकाल देगा कब्र में। मायूस नजर आते हैं। क्या माइक है यार आपका, तो समझ में नहीं आता, कभी घटाता कभी बढ़ाता। एक पैर रखो भाई, दुआ कर देंगे चले जाओगे। मजलिस ना है, समझ नहीं रहा हो। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आते ही नहीं कोई मौज़न के पुकारे। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आते ही नहीं कोई मौज़न के पुकारे। मिंबर भी तो खामोश है, मेहराब है सुनसान। हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। मेरे बच्चों, नौजवानों, पांचों वक्त जुमे के नमाज के साथ साथ इंशाअल्लाह पांचों वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, वादा करो। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह, इन हाथों को उठवाना मेरा काम था। हमारे बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को, हमारी माँ बहनों को, या अल्लाह हम सबको पांचों वक्त की नमाज पाबंदी के साथ अदा करने की तौफीक और रफीक अता फरमा। आमीन बोला जाए। वो जो शेर मैंने कहा था, बहुत सारी बातें हैं, अल्लाह से लो लगाओ। एक बात याद रखो, मसाजिद में, मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में। मेरा रोना, मेरा हंसना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा रोना, मेरा हंसना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा मरना, मेरा जीना इलाही तेरी खातिर हो। आमीन बोला था। अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमानों, एक बात याद रखना, अल्लाह के सामने हाजिर होना है, अल्लाह के सामने खड़ा होना है। अल्लाह जवानी के बारे में सवाल करेगा। 5 सवाल होंगे और उसमें एक जवानी भी है। जवानी किस काम में गुजारा। माल के बारे में 2 सवाल होगा, पैसा के बारे में 2 सवाल होगा, टाका के बारे में 2 सवाल होगा। और पहला सवाल मेरा अल्लाह करेगा, कहाँ से कमाया, हिसाब दो। कहाँ से कमाया? देखो, जब अल्लाह दौलत दे, माल दे, पैसा दे, तो गुरूर मत करना, तकब्बुर मत करना, घमंड मत करना। इसलिए कि अगर हलाल कमाए हो तो हिसाब देना होगा। हिसाब देते होगे ना अल्लाह को। हिसाब, अगर हलाल है तो हिसाब देना होगा, अगर हराम है तो ठोकैया, कुटैया, पिसैया सब खाना पड़ेगा। तो इसमें गुरूर की क्या बात है, इसमें तकब्बुर की क्या बात है भाई? ये आजमाइश है। अल्लाह का शुक्र अदा करो। जब पैसा दे अल्लाह, दौलत दे, माल दे, झुक जाओ, अल्लाह के सामने झुक जाओ। परिंदों को देखिए आप, चिड़िया को देखिए। चिड़िया जाने ना? अरे बोलो भाई। चिड़िया जब पानी पीती है, देखते हैं, अपने चोंच को, मुंह को पानी में डालती है। अब पानी में डालने के बाद जब पानी उठाती है तो सर को ऊपर कर लेती है। अरे देखिए कि नहीं देखिए, सर को ऊपर उठा लेती है
वो अल्लाह का शुक्र अदा करती है कि अल्लाह मैं प्यासी थी, या अल्लाह तूने पानी पिलाया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है। अल्लाह ने चूंटी को 6 पैर दिया, चूंटी को क्या पैर दिया? 6 पैर। अब बकरी को क्या पैर दिया? ओ कुर्बान जाओ, अल्लाह ने चूंटी को 6 पैर दिया है, 6 पैर दिया है, बकरी को 4 पैर, ऊंट को 4 पैर, भैंस को 4 पैर, गाय को 4 पैर, बैल को 4 पैर, और कुर्बान जाओ इंसान को 2 पे खड़ा कर दिया। तुम्हें झुकने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें सीधा खूबसूरत, सबसे खूबसूरत बनाया, तुम सीधा रहो। लेकिन जब मेरा वक्त आ जाए उस वक्त अपनी ज़बी को, अपनी पेशानी को मेरी बारगाह में झुका दो, यहां भी इज्जत मिले, वहां भी इज्जत मिले। मेरा मुश्किल कुशा तू है, मेरा हाजत रवा तू है, मेरा मुश्किल कुशा तू है, मेरा हाजत रवा तू है। वफा करना जफा करना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा मरना मेरा जीना इलाही तेरी खातिर हो। अभी कई बच्चों की दस्तारबंदी होनी है, नाजिम जलसा माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये अब्दुल हमीद की शनगंजवी, ये ऐसा नाजिम है कि जिस जलसा में पहुंच जाए वो जलसा कामयाब है। लेकिन है नाटा, इसके नाटे पे वजह मत जाइए। अल्लाह इस बच्चे की उम्र में बरकत दे, बहुत अच्छी निजामत करता है। मैं ये कह रहा था दस्तारबंदी होनी है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यहाँ बहुत सारे जितने लोग बैठे हैं, मेरा नौजवान तबका अल्हम्दुलिल्लाह सब पढ़ा लिखा है। एक बात बताओ, किसी का बेटा वकील बना हो, इंजीनियर बना हो, डॉक्टर बना हो, मास्टर बना हो, वकील बना हो, उसका बाप जलसा सजाया हो और वकील साहब के सर पे पगड़ी बांधा हो, देखें? अरे बोलो ना भाई, बोलिए, आप लोग तो बोल ही नहीं रहे। नहीं, डॉक्टर साहब के सर पे, छोटा बाबू के सर पे, बड़ा बाबू का है भाई। पढ़ा तो वो भी है, दिल्ली में पढ़ा, पंजाब में पढ़ा, लंदन में पढ़ा, और कुर्बान जाओ इतनी डिग्रियां लेकर आया, आखिर उस पे सर पे पगड़ी नहीं। और कुर्बान जाओ ये मदरसे के अंदर में 4 साल 5 साल ये बच्चा पढ़ा है, हाफिज कुरान हो गया है, हजारों लोगों को बुलाया गया है, मुफ्ती साहब ने जलसा सजाया, और मौकर आलिम दिन अल्लाह वाले के हाथों से उनके सर पे पगड़ी बांध दी जाएगी। आखिर कोई तो बात है। अरे बोलो भाई, कोई तो बात है ना, कुछ ना कुछ तो है जी, कुछ ना कुछ तो वजह है। वो डॉक्टर बना 15 साल, इंजीनियर बना 10 साल, और कुर्बान जाओ उसके सर पे पगड़ी नहीं। 4 साल 5 साल 10 साल ये मदरसे में पढ़ा, इसके सर पे पगड़ी। आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है, मैंने किसी अल्लाह वाले से पूछा, ए अल्लाह वाले इसकी बात बता दीजिए, आखिर इसकी वजह क्या है? तालीम हासिल वो भी किया है, एजुकेशन हासिल वो भी किया है, और कुर्बान जाइए ये बच्चा मदरसे में पढ़ा, वो कॉलेज में पढ़ा, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ा, आखिर उसके सर पे पगड़ी नहीं, इसके सर पे पगड़ी क्यों है? तो अल्लाह वाले ने जवाब दिया कि सुनो, कुरान कहता है जो हमसे जुड़ गया, जो हमसे जुड़ गया, जो हमसे लग गया, जो हमसे मोहब्बत कर लिया, जो मुझे अपने सीने में बसा लिया, फिर अल्लाह उसको जमीन से उठाता है, आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देता है। अल्लाह इज्जत देता है कुरान की निस्बत से, कुरान की निस्बत से अल्लाह इज्जत देता है। इसलिए मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, प्रोफेसर बनो, कुछ भी बनो, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। सहरा में जंगलों में, क्या बात है, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे,
कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। इंशाअल्लाह कुरान की तिलावत करेंगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनो, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा? हाथ उठा के बताइए ना भाई। हाँ, ए बाबू बैठो। 10 आदमी को लेकर जाएगा जन्नत में। और कुर्बान जाओ, माँ का क्या कहना है? माँ के सर पे अल्लाह ताज पहनाएगा, बाप के सर पे अल्लाह ताज पहनाएगा। कुर्बान जाओ, 10 आदमी को अलग से अब किसको लेकर जाएगा? वो जिसको चाहेगा उसको जन्नत में लेकर जाएगा। कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, आज हम अंग्रेजी के पीछे भाग रहे हैं। बोले नहीं मोर बेटा मदरसा नहीं पढ़वे। क्या है? मदरसा पढ़वे की बनवे? हाफिज बनवे, मौलवी बनवे, चंदा करवे, खावे। बोले नहीं, यहाँ में अंग्रेजी पढ़ाओ अंग्रेजी। यहाँ अंग्रेजी पढ़ाया, इस्लामपुर में अंग्रेजी पढ़ाया, और कुर्बान जी दिल्ली भेज दिया, वहाँ अंग्रेजी पढ़ा। बच्चा इतना अंग्रेजी पढ़ा कि अब वो अंग्रेजी को अंग्रेजी पढ़ाने लगा। बाप मर गया, घर आया, जनाजा नहीं पढ़ा सका। क्या फायदा? तो फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ? बाप मरा, जनाजे की नमाज नहीं पढ़ा सका। माँ मरी, जनाजे की नमाज नहीं पढ़ा सका। बहन की शादी थी, बहन का निकाह ना पढ़ा सका। फायदा क्या है? पढ़िए अल्हम्दुलिल्लाह, हम मना नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, मास्टर बनिए, वकील बनिए, लेकिन साथ ही साथ कुरान का कारी भी बनिए। कुरान का कारी बनाओ, कुरान का कारी बनाओ। अभी एक लड़का हाफिज कुरान, आपको मैं बताऊं, IAS ऑफिसर बना है, हाफिज कुरान लड़का, अल्हम्दुलिल्लाह टॉप रैंक में IPS ऑफिसर बना, हाफिज कुरान। पहले हाफिज कुरान बना। और कुर्बान जाओ, अभी अररिया के जलसे में था, तो जिस होटल में ठहरा था, उनको पता चला कि हजरत आए हुए। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी इज्जत की वो ऑनर, वो कभी आते नहीं, तबीयत उनकी ख़राब रहती, वो होटल चल के आया। अल्हम्दुलिल्लाह मुसाफा की बड़ी इज्जत की। उन्होंने कहा कि हजरत अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये उलमा की सोहबत है कि मेरा एक बेटा अल्हम्दुलिल्लाह वो डॉक्टर का, वो उसका फाइनल ये MBBS का आखिरी साल है। और उस लड़के की फ़ोटो दिखाया तो कुर्बान जाओ, मैंने कहा इसकी उम्र कितनी? बोला 23 साल। इतनी बड़ी दाढ़ी थी उस लड़के को, मैंने देखा इतनी बड़ी दाढ़ी। और लड़का वो उनका बाप कहने लगा कि हजरत ये जब एग्ज़ाम से आता था ना तो चिल्ला में निकल जाता था, वो चिल्ले में निकल जाता था। कुर्बान जाइए, और कहता था कि अब्बा दुआ कीजिए, एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा दिए हैं, अल्लाह कहीं कामयाब करवा दे। और हजरत उनकी मेहनत, अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की, हम लोगों की दुआ कबूल की अल्हम्दुलिल्लाह। वो पहला वाहिद लड़का था सेंटर में जब एग्जाम देने के लिए बैठा, MBBS का वाहिद मुसलमान लड़का जिसके चेहरे पे दाढ़ी थी। मेरे बच्चों, नौजवानों, आज तुम दाढ़ी रखने को तैयार नहीं हो। एक बात याद रखो, जंगल में एक जानवर है जिसका नाम शेर है। क्या नाम है? अरे जोर से बोलो ना भाई। शेर है, शेर छे ना? हाँ, शेर, बाघ नहीं, शेर। बाघ अलग हो छे, एक अच्छे शेर को दाढ़ी होती है। शेर को, अरे बोलो ना। हाँ, शेर देखिएगा ना, हम गलत नहीं बोल रहे हैं। शेर को दाढ़ी होती है, लंबी लंबी दाढ़ी। उसी में है एक शेरनी को दाढ़ी नहीं होती। तो अब बताओ, तुम शेर बनोगे शेरनी बनोगे? अरे बोलो भाई, शेर बनोगे तो दाढ़ी रखनी होगी, दाढ़ी रखनी होगी। ये मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ए नौजवानों, ये वाहिद सुन्नत है जो कब्र में साथ जाएगी। ये कब्र में साथ जाएगी, ये कब्र में साथ जाएगी। और सुनो, अल्लाह जब दोबारा जिंदा करेगा, उठाएगा, हशर का मैदान होगा, अल्लाह के रसूल तशरीफ फरमा होंगे हशर के मैदान में। किस मुंह से उनके सामना करोगे? चेहरे पे दाढ़ी नहीं। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, वादा करोगे इंशाअल्लाह दाढ़ी रखेंगे आज से अल्हम्दुलिल्लाह। बस बड़ी तेजी के साथ आ रहा हूँ। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। वक्त की किल्लत है, उलमाए किराम की लंबी फहरिस्त है, मैं ज्यादा ना कहते हुए, और एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। वो किसको लेकर जाएगा? वो जिसको चाहेगा उसको लेकर जाएगा। इतना बड़ा मजमा है, क्या कोई नहीं चाहता कि हाँ कुर्बान जाइए, वो उसमें से, वो 10 में से एक हम भी होते। काश कोई हाफिज कुरान मेरे हाथों को पकड़ता, जन्नत में दाखिल कर देता।
देता। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाइयों, एक अमल है इंशाअल्लाह, अगर बताएंगे तो करेंगे। कितने लोग करेंगे हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह। बस देखो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये पैसा यही रह जाएगा, पैसा यही रहेगा ना। अच्छा, पढ़े लिखे लोग ये बताइए, कफन में जेब है? अरे बोल भाई, कफन में जेब है, कब्रो अलमारी छे, तो पैसा ले की करो? कफन में जेब नहीं, कब्र में अलमारी नहीं, और कुर्बान जाओ, कामयाब कौन है? लोग मिसाल देते हैं, हजरत मोर जमीन छे पांजीपरात, मी मोर मार्केट छे पांजीपरा छे नहीं, पूरे मार्केट मोर छे। अच्छा, आरो छो? बोले सिलीगुड़ी हवेली छे मोर। बोले आर कीजो? बोले पटना हवेली। आर कीजू? बोले दिल्ली हवेली। बोले आर कीजू? 1000 बीघा जमीन छे मोर पास। आर कीजू छो? बोला आर की चाहिए मो? मी कामयाब छीस, ती कामयाब नहीं छीस। ती कामयाब, आप कामयाब नहीं हो। आओ अल्लाह से पूछते हैं, ए मेरे रब, कामयाब कौन है? जमीन मेरे पास है, सोना मेरे पास है, चांदी मेरे पास है, फ्लाइट मेरे पास है, बिल्डिंग मेरे पास है, हम कामयाब नहीं है। अल्लाह कहता नहीं मेरा बंदा तुम कामयाब नहीं हो। या अल्लाह फिर कौन कामयाब है? अल्लाह का कुरान कहता है, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारे व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। मेरा अल्लाह कहता है कामयाब वही हो गया जो जहन्नम की आग से बचा लिया गया, जन्नत के अंदर में दाखिल हो गया, वो कामयाब हो गया। मुसलमानों, दौलत जमा कर लेने से आदमी कामयाब नहीं होता। अगर जौ दौलत से अगर आदमी कामयाब हो जाता तो कारून से बड़ा दौलतमंद कोई नहीं था। और कुर्बान जाओ, कारून कामयाब नहीं हुआ, फिरौन कामयाब नहीं हुआ, नमरूद कामयाब नहीं हुआ, शद्दाद कामयाब नहीं हुआ, तो कुर्बान जाओ। अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें जो कुछ दिया है, पैसा दिया, दौलत दिया, माल दिया, तुम इसे खर्च करो, खर्च करते रहो मेरे रास्ते में, नेक कामों में, अच्छे कामों में, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। कै बच्चों की दस्तारबंदी हजरत? कै बच्चों की दस्तारबंदी? 11। अल्हम्दुलिल्लाह, 11 बच्चों की दस्तारबंदी है। अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमानों, नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह। सुनो, अल्लाह ने दौलत दिया है, पैसा दिया है, माल दिया, सोना चांदी दिया है। आओ अपना घर जन्नत में बना लो इंशाअल्लाह। कितने लोग बनाएंगे हाथ उठाए, इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह। बस ज़्यादा हम आपसे नहीं मांगेंगे, एक बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाने का खर्च आप उठा लें इंशाअल्लाह, कि एक बच्चा मेरे तरफ से हाफिज़ कुरान बनेगा। ज़्यादा खर्च नहीं, 5000 रुपये देने वाला इंशाअल्लाह। देखिए, हम एक बच्चा का खर्च आपसे मांग रहे हैं, आप 2 बच्चा, 3 बच्चा, 4 बच्चा, 5 बच्चे का खर्च भी दे सकते हैं इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक बच्चे का खर्च 5000 रुपये है, 2 बच्चा, 3 बच्चा, 4 बच्चे का भी खर्च उठा सकते हैं। ये ज़मीन यही रह जाएगी, सोना यही रह जाएगा। प्रधान मुस्तकीम साहब पोखरिया 5000 रुपये ने। कहाँ प्रधान साहब? प्रधान साहब है क्या? इधर आइए। माशाअल्लाह प्रधान साहब, नारे तकबीर, नारे तकबीर।